अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए आप कह रहे हो कि ईरान का समर्थन करो। अरे क्यों करें? क्या किया है आयतुल्ला खमैनी ने हमारे लिए? क्या किया ईरान ने हमारे लिए? हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं अर्नब गोस्वामी बोलता हूं, सीधी बात करने की हमें प्रॉब्लम है और सीधी बात ही करेंगे। और अगर लोग भूल गए, आज मैं याद दिलाने आया हूं उन वोट बैंक पॉलिटिक्स के जितने लोग हैं कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान का समर्थन किसने किया? ईरान ने किया। हमारे साथ कौन खड़ा रहा? इजराइल खड़ा रहा। हमारे डिफेंस के साथ पॉलिटिकली हर तरीके से हमारे साथ समर्थन किया इजराइल। 1971 के जंग तक मैं जा सकता हूं, भारत की हिस्ट्री को समझिए। उस समय इजराइल ने हथियार भेजकर हमारी मदद की थी। कारगिल जंग के समय कौन था हमारे साथ? किसने मोर्टार, गोला बारूद, मिसाइलें दी हमको? इजराइल ने दी। आज छोड़ दे इजराइल को। ईरान खुद अकेले लड़ रहा है इस पूरे लड़ाई को और बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। जो आयरन डोम का जो हवा था उसको खत्म कर दिया गया, जो सुपर पावर का था हवा तो खत्म कर दिया गया। इजराइल जो है आज भीख मांग रहा है, अमेरिका से बार बार गिड़गिड़ा रहा है कि भैया हमें बचा लो। आज जब इजराइल को मार पड़ रही है तो आप लोगों को दर्द हो रहा, लेकिन मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा। अरे हम ईरान के साथ खड़े हैं, बताओ क्या कर लोगे? कर लोगे कुछ? हाँ खड़े हैं, बताओ क्या करोगे? आप कल आसिफ मुनीर के साथ खड़े होंगे, मैं थोड़ी आपको कुछ कर सकता हूं। आप व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग क्या कर लोगे? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर जरूर करिएगा। अर्नब गोस्वामी जी की एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूँ। अर्नब गोस्वामी जी हमेशा जो है तथ्यों के आधार पर जो है बात करते हैं और हमेशा जो है सामने वाले को जो है अच्छे से जो एक्सपोज कर देते हैं। आज की डिबेट में शोएब जमई करके जो MIM ओवैसी की पार्टी का जो प्रवक्ता है, आज की डिबेट में वो जो है खुल्लम खुल्ला जो है ईरान का समर्थन करता हुआ नज़र आ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह सबके समर्थन में उतर आया है और धमकी दे रहा है कि अगर आपके पास जो गूदा नहीं था तो क्यों जो है ईरान से जो है आपने जो है झगड़ा मोल लिया। मतलब भारत में रह के ये एक तरीके से जो है उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। इस पर अर्नब गोस्वामी ने इसको बहुत अच्छे से धोया है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। चलिए वीडियो को चलते हैं। दुनिया भर में एक मुस्लिम देश नहीं है। ये लोग कहते थे, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पूरी मुस्लिम दुनिया एक हो जाएगी, इस्लामिक वर्ल्ड एक हो जाएगी, सारे इस्लामिक देश एक हो जाएंगे और अमेरिका के साथ लड़ेंगे, इजराइल को खत्म कर देंगे। आज पूरी मुस्लिम दुनिया, जो मुस्लिम वर्ल्ड कही जाती है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कहां है वो? क्या इजिप्ट मुस्लिम देश है, ईरान के साथ है? क्या जॉर्डन मुस्लिम देश है, ईरान के साथ है? क्या सऊदी अरब मुस्लिम देश है, क्या ईरान के साथ है? क्या कतर मुस्लिम देश है? अरे इधर उधर ना देखे शोएब जमाई, कैमरा की तरफ देखे, मेरी तरफ देखे, जवाब दे। कौन सी मुस्लिम देश आज ईरान के साथ है? तो फिर आप क्यों हैं? क्या मिलता है? कोई उनके साथ नहीं, अकेले हैं। सब टूट चुका है शोएब जमाई साहब, कोई मुस्लिम यूनिटी नहीं है, सब अपना अपना देख रहे हैं। फैक्ट तो यह है कि ईरान एक सॉवरन नेशन है, उस पर हमला हुआ तो उसने रोजाना 300-400 बैलिस्टिक मिसाइल से आज इजराइल के एश्कलोन, बीरशेवा, तेल अवीव पे हमला कर रहा है। और ईरान खुद अकेले लड़ रहा है इस पूरे लड़ाई को और बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। जो आयरन डोम का जो हवा था उसको खत्म कर दिया गया, जो सुपर पावर का था हवा तो खत्म कर दिया गया। इजराइल जो है आज भीख मांग रहा है, अमेरिका से बार बार गिड़गिड़ा रहा है कि भैया हमें बचा लो। और उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें 2 हफ्ते का समय दो, मैं सोच के बताऊंगा कि तुम्हारा साथ देना। जब अपने पास खुद का गूदा नहीं था तो क्यों कूदे आप? ईरान तो किसी से मदद नहीं मांग रहा इधर, लेकिन ईरान का एक रेसिस्टेंस बन रहा है। आप इधर देख लीजिए, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब एक तरफ जियोपॉलिटिकल इनके यहां से अलायंसेस बन रहे हैं, लेकिन इजराइल के साथ आज एलिनिएशन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उस तरीके से साथ नहीं दे पा रही है जितना देना चाहिए। इसलिए आज जब इजराइल को मार पड़ रही है तो आप लोगों को दर्द हो रहा, लेकिन मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, क्योंकि जो काम इजराइल ने यहां से गाजा में बम गिराए, जिस तरीके से 60,000 लोगों को मारा है, 27,000 आपका हक है, आपकी पूरी हक है। शोएब जमाई जी, आपने जो कहा मुझे बुरा लगा, मुझे लगा तुम्हें दर्द हो रहा है तो नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात से हो रही है, मुझे सबसे बड़ा दर्द इस बात से हो रही है जमाई जी, यहाँ पिटाई की जरूरत अंधभक्तों को भी है। बोलिए वॉल्यूम बढ़ाइए इनके और बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भारत साथ नहीं दे रहा है, ये 2 रुपए के ट्रोल्स और बीजेपी और RSS वाले ही खाली उनके समर्थन में खड़े हैं। भारत कभी भी इजराइल जैसे जायनिस्ट टेररिस्ट के साथ नहीं खड़ा हो सकता। हम एक बड़े पर्शियन एक कल्चर के साथ खड़े हैं जो हमेशा हमारे पहले भारतीय कल्चर के साथ खड़े रहिए, हमारे भारतीय परंपरा के साथ खड़े रहिए। हमेशा पर्शियन कर रहे हैं। आप पर्शियन नहीं है, आप भारतीय हैं। आप पर्शियन नहीं है भाई साहब, लग रहा है आपको गलतफहमी है। आप पर्शियन नहीं है, आप चले जाइए ना। पर्शियन 3000 मील दूर है। आप भारत में रहते हुए पर्शिया क्यों कर रहे हैं?
भाई साहब आपको पर्शिया के साथ क्या लेना देना? भेज दिया जाए या तो छुरछुरी बम आप पर्शिया के साथ क्या लेना देना? लड़ाई लड़ो यहाँ से। पर्शिया के साथ आपका क्या लेना देना है? ऐसा हो पर सोनिक मिसाइल गिरेगा। आपको पर्शिया 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 क्यों कर रहे हैं आप? और इंडिया वालों को बंकर वॉल्यूम बढ़ाइए। दे भी नहीं रहे। तो आपको पर्शिया से इतना लगाव क्यों है? भगा दिया। शर्म करो भैया। आपकी संस्कृति पर्शियन है क्या? बंकर से भगा आपकी संस्कृति पर्शियन है कि भारतीय है? यहाँ से छुपने की भी जगह नहीं देते। ये ऐसे होती है, ये ऐसी होती है। ये लोग ना ऐसे भी होते हैं। ये लोग कोई कॉमिक पढ़ते हैं, कहते हैं हम इटली से। आप इटली से नहीं हो, आप इटली से नहीं हो, आप पर्शिया से भी नहीं हो, आप भारत से हो, आप दिल्ली में हो। कह रहा हूँ पूरे रिपब्लिक का कोई रिपोर्टर क्यों नहीं वहां से लाइव रिपोर्टिंग करता है? रिपब्लिक के रिपोर्टर को भेजिए वहां पे। मेरे हजारों रिपोर्टर ईरान में भी है, इजराइल में भी है। जाके रिपोर्टिंग करिए। आप बात सुनिए ना, मेरे तो हजारों रिपोर्टर इजराइल में, ईरान में है। हाइपरसोनिक मगर आपको तुर्की और पर्शिया से इतना लगाव क्यों है? पूछता है भारत। चलता है। आज तो मैं जान के ही रहूंगा, गुना ज्यादा। आज मैं सतीश केसरी का जान के रहूंगा, आज जान के रहूंगा कि शोएब जमाई की दिल तुर्की और पर्शिया के लिए क्यों धड़कती है। बेटा उनकी दिल तुर्की और पर्शिया के लिए क्यों धड़क रही है? पूछता है भारत। ये जो दिल आपका धड़क रहा है ना पर्शिया के लिए, क्यों धड़कता है? गार्डन हो गया। गार्डन हो गया क्योंकि हमास नहीं, क्योंकि हमास के दम पे। अच्छा एक बात बताइए, ईरान ने आपको शर्म इतनी तक शर्म नहीं आती? कहते हैं हमेशा पर्शिया करते हैं। आपका पर्शिया के साथ क्या लेना देना है? आप अपना लिंक समझाइए पर्शिया के साथ। और नाटो पावर के खिलाफ आप पर्शिया के साथ क्यों खड़े हैं भाई साहब? बताइए ना। बिल्कुल खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे और प्राउडली खड़े रहेंगे। और तुर्की के साथ भी, और तुर्की के साथ भी, इजराइल के साथ आप तुर्की के साथ भी खड़े रहेंगे। अरे हम भारत के साथ खड़े हैं। पहले बोलिए ना, तुर्की के खिलाफ है रहेंगे। पचाओ ना सरकार, बोलिए ना, बताइए। पचा नहीं पा रहे बात सरकार का, बताइए आप। पर्शिया पहलगाम के पीछे जो लोग जिन्होंने मारा, जिन्होंने उनका समर्थन किया, खुलकर भारतीय टेलीविजन में, रिपब्लिक भारत में उनका समर्थन करते हैं आप। कोई बीजेपी का प्रवक्ता है आपके पास? क्यों भाई, आप है ना। टेल मी द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। आर यू सपोर्टिंग ईरान और इजराइल? तो यहाँ पे तो आप लुका छुपी कर रहे हैं। मुसलमानों से पूछ रहे हैं भैया तुम किसके साथ? अरे हम ईरान के साथ खड़े हैं, बताओ क्या कर लोगे? कुछ? हाँ खड़े हैं, बताओ क्या करोगे? देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कल लश्कर तौबा के साथ भी खड़े रहेंगे, मैं थोड़ी आपको मना करूंगा। आप कल आसिफ मुनीर के साथ खड़े होंगे, मैं थोड़ी आपको कुछ कर सकता हूं। आप व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। मेरा काम है सवाल पूछना, पूछूंगा, एक्सपोज करूंगा, पूजा को नहीं मानते, बताओ एक्सपोज करूंगा। गार्डन हो रहा है, जिन्होंने कैसी भाषा है, मेरा मन गार्डन हो रहा है। चाइनीज से क्या कल्चर मैच खाता है बताओ? देखिए मैं आपको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं। देखिए पाकिस्तान को मान्यता पहले किस देश ने दी? ईरान ने दी। इनका मन गार्डन ईरान के लिए हो रहा है। साल इतिहास पढ़ाऊंगा ना आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कौन पढ़ाएगा? अर्नब गोस्वामी शोएब जमाई को नहीं पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा? तकवाले पढ़ाएंगे आपको। अब सुनिए, साल 1950 में, सुनिए मेरी बात, सुनिए, ईरान इराक जंग में पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया कि नहीं? आप तो ऑक्यूपायर बन गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी लाइन और पाकिस्तान की लाइन इतनी मिल क्यों रही है? मुझे क्यों लग रहा है कि आज आपकी लाइन और पाकिस्तान की लाइन एक है? आपके नेता तो ऐसे बात नहीं कर। एक लाइन एंटी ज़ायनिज़्म। देखिए विदेशी सोच इधर मत लाइए। देन ऑल्सो बी अगेंस्ट एंटी हिंदुइज्म। जो एंटी हिंदुइज्म कहते हैं, जो हिंदू फोबिक होते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जिसे 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, उनको जो गाली देते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये उनका आंतरिक मामला है। और इधर ज़ायनिज़्म के बारे में बात करेंगे आप? कोई लेना देना नहीं। अरे भारत में जो भारत के साथ कोई लेना देना नहीं है क्या आपका? त्रिपाठी जी देखिए अर्नब, मुझे लगता है कि बहुत ही एंटी नेशनल स्टेटमेंट, कम्युनल स्टेटमेंट शोएब जमाई दे। आप भारत के साथ खड़े होंगे या आपका कोई मुस्लिम उम्मा आ जाता है और आप एंटी जायनिस्ट हो जाते हैं? क्या सऊदी अरब जैसा देश भी मुस्लिम उम्मा के साथ नाम पर आपके साथ खड़ा है? और भारत के संबंध ईरान से भी, इजराइल से भी, लेकिन 1965 और 71 की वॉर में भारत के साथ क्या वो खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ खड़ा। क्या अभी भी जब कोई इस्लामिक आतंकवाद का मसला आता है तो क्या ईरान भारत के साथ खड़ा होता? नहीं खड़ा होता। भारत और ईरान के रिश्ते रणनीतिक हैं। भारत के तो इराक से भी बड़े अच्छे रिश्ते थे।
हमने वो रिश्ते बनाकर रखे थे। लेकिन इजराइल जब से उसको हमने मान्यता दी है, आज की तारीख तक स्ट्रेटेजिक तौर पर जितने तरह के समझौते हो सकते हैं उस हर तरह से वो हमारे साथ खड़ा। क्यों खड़ा है? क्योंकि उसको भी इस तरह के आतंकवाद से मुश्किल है। असली मुश्किल कहां होती? शोएब जामई जैसे लोगों की मुश्किल यह है क्योंकि इजराइल दब नहीं रहा है, इजराइल खत्म नहीं किया जा पा रहा है। इतने ढेर सारे मुस्लिम देश हैं, उसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, जाने कौन कौन से हैं, उसके बावजूद उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। असली मुश्किल वहां है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, क्या भारत के टीवी चैनल पर कोई भारतीय नागरिक वो ये कह सकता है मैं एंटी ज़ायनिस्ट है? इस तरह कह सकता है क्या? दुनिया के किसी मत पंथ संप्रदाय के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो भारत विरोधी है, भारत द्रोही है। आप इस तरह से नहीं कर सकते। आपको अगर लगता है कि किसी वजह से ईरान का समर्थन करना है तो आप करिए ना, लेकिन आप जब कहते हैं कि किसी के खिलाफ हैं तो ये आपके मन की घृणा है, वो घृणा है जो देश में कम्युनल स्टैंड बड़ा कर रही है। हम किसी को भी मारने के पक्ष में नहीं। जो दुनिया आपका ये जो यहूदियों के खिलाफ ये जो देखिए आप अपने धर्म आपके धर्म को पूरा हम रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए एक नहीं मगर एक बात है, आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ ऐसे बात नहीं कर सकते। आप यहूदियों को जिस तरह से डिस्प्रेस, ये गलत बात है। तो यहूदियों के साथ क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? जायनिज्म का यहूदियों से कोई लेना देना नहीं। यहूदी अलग है, जायनिस्ट अलग हैं। प्लीज, अरे जायनिस्ट, यहूदी, हिंदुत्व, ये सब आप करने की कोशिश नहीं करिए। कौन सी दुश्मनी है भाई जिसे कह रहा है कि तुमको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये इस्लामिक थियोलॉजी का है, क्योंकि वो ज्यूज को अपना दुश्मन मानते हैं। वही जो है वो हमें मुशरिक के नाम पर हमें दुश्मन मानते हैं। जो मानसिकता वहां उनके खिलाफ है वही मानसिकता हमारे खिलाफ है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि जो देश पाकिस्तान के साथ खड़ा है, खुलकर आप आज टीवी पे उनका समर्थन कर रहे हैं, और मैं पूछ रहा हूं तो आप ट्रंप वंप ये वो किसी भी एंगल लेके आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान जो है इंडिया के साथ भी खड़ा है और पाकिस्तान के साथ भी नहीं खड़ा है। वैसे ही अमेरिका नहीं खड़ा है, के साथ भी खड़ा रहता है और नहीं खड़ा है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ईरान इंडिया के साथ भी खड़ा रहता है, पाकिस्तान के साथ भी है। किसने बोला आपको? अमेरिका भी तो यही करता है, कभी इंडिया के साथ नहीं खड़ा था, पाकिस्तान के साथ रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका के खिलाफ हो गए, जब ट्रंप चाचा उसके साथ हो गए तो आप उसके खिलाफ। हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, हम इजराइल के साथ लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आतंकवादियों को पालने वाले लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते। भारत की बड़ी क्लियर कट पॉलिसी रही, दुनिया में किसी देश के सामने हमने अपनी नीति बदली नहीं है। और आज इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, उसकी शुरुआत जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के लोगों को बंधक बनाया, उनको मारा, उनके इजरायली लड़कियों को बिना कपड़ों के परेड कराई, शर्मनाक व्यवहार था वो। आज भी वो बंधक है। और मैं फिर कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति कहीं किसी की जान जाती है तो भारत को पीड़ा होती है, लेकिन जिन लोगों को एक तरफ गार्डन होता है और गार्डन पीड़ा हो रही है, ये सुनिए त्रिपाठी जी, मेरा भी स्टैंड सुन लीजिए, ठीक है? आई कंडेम October 7 अटैक ऑफ हमास। डू यू कंडेम द अटैक ऑफ इजरायली रिजीम ऑन द 60,000 यहां से जो निहत्थे लोग हैं और 27,000 बच्चों को मारा? क्या आप उसकी मजम्मत करेंगे? डू यू कंडेम दैट? डू यू कंडेम दिस इजरायली टेररिज्म? जहां करेंगे? आई कंडेम यहां से October 7 अटैक। विल यू कंडेम दैट? नहीं। अरे रुक तो जा भाई, शोएब जमाई चिल्लाते बहुत हो लेकिन कंडेम किया नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में कहीं भी कोई जान जाती है, हम उसके खिलाफ हैं। 60,000 बच्चों के मरने के बाद के साथ अगर आप उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं के मार के जाएगा, उसका देश अपनी संप्रभुता के लिए नहीं खड़ा होगा, ये नहीं हो सकता। हम भी आतंकवाद से पीड़ित आपका इजराइल, और आप तो इस हिसाब से आप कहेंगे कल को कि अरे भारत क्यों हमला कर रहा है, क्यों भारत ने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए? आप तो उसी तरफ ले जा रहे हैं ना डिबेट को। इजराइल लात मार के भगा रहा है। आप डिबेट को उस तरफ ले जा रहे हैं कि भारत पर पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला कराया, भारत के लेबरर को जो है अपने बंकर में घुसने नहीं दे रहे हैं, बंकर में घुसने नहीं दे रहे हैं। क्या आपका कल्चरल उससे एलिजेंस है? बताइए। हमारा तो आपकी क्या कल्चरल एफिलिएशन है हमास के साथ, हुती के साथ, हिजबुल्लाह के साथ? मजा आया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसलिए इसका हमने ये पार्ट बनाया है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, तो इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, जिसमें जो है दूसरे मौलाना को कवर करेंगे। दोस्तों इजराइल और जो ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेके जो है भारत के जो मुस्लिम हैं, भारत के जो कट्टरपंथी मौलाना है, वो एक तरीके से जो है ईरान के साथ समर्थन कर रहे हैं, केवल और केवल मुस्लिम बिरादरी होने के नाते। दोस्तों आप इस विषय पे क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।